प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और लेकर के आया हूं जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए आए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। और आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत सारा वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर एक अलग से 2023 का बिल्कुल न्यू प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें बहुत सारा वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग न्यू मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या फिर पुराना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। आप लोग जा कर के देखें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। और यहाँ पर सबसे पहला आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो काफ़ी एमसीक्यू प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, लिख करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आएगा। तो देख लीजिए, जो पहला प्रश्न है कि दो बेलों की कथा के लेखक का नाम क्या है। तो प्रेमचंद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे देख लीजिए, दो बेलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। तो दो बेलों की जो कथा है वो कहानी है। क्या है? तो कहानी है। आगे यहाँ पर देखिए कि दो बेलों की कथा के आधार पर, ठीक है, मतलब दो बेलों की कथा के आधार पर सबसे पहले अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है। दो बेलों की कथा के अनुसार अगर कहा जाए तो सबसे बुद्धिहीन 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 का मतलब होता है जिसके पास बुद्धि ना हो। ठीक है, तो आखिर कौन सा पशु होगा? तो याद रखना है, गधा होगा। क्या होगा? गधा होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, पाठ के अनुसार गधे के गुण कैसी है। तो गधे की गुण कैसी है? क्योंकि वो सीधापन है, मतलब सीधा है। ठीक है, वे उसको कितनों भी मारो पीटो वो बिल्कुल आराम से ही रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दिया है। तो सहन शक्ति। क्या है? तो सहन शक्ति। सहन शक्ति का मतलब होता है कि गधा जो होता है वो सामान ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक जगह से दूसरे जगह में सामान उसमें लाद करके ले जाया जाता है। तो आप उसमें कितनों सामान लाद के ले जाइए, फिर वो सारा एकदम सह लेगा तो सामान को पहुंचा देगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, पाठ के आधार पर दो बेल हैं तो उनके नाम क्या है। आप सबको पता है, हीरा और मोती है दो बेलों के नाम। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है। जो उनके माता पिता मतलब हैं स्वामी हैं, तो उनका नाम क्या है। तो झूरी हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, गया झूरी को क्या लगता था। गया जो है झूरी का क्या लगता था। तो उनका साला है। ठीक है, और दोनों बेल अपने नए स्थान यानी कि गया के घर पर किस समय पहुंच गए थे। किस समय पहुंचे थे? तो संध्या के समय में। आगे यहाँ पर प्रश्न देखिए, और बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी मैं लाऊंगा वीडियो आप सभी के लिए। तो आप लोग देखिए, हर एक चीज़ को समझिए, हर एक चीज़ को लिख के रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो आप सभी को। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए कि गया के घर में झूरी के बेलों को रोटी किसने दिया था। तो छोटी बच्ची ने ही तो दिया था। आगे यहाँ पर देखिए, हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर किसने किया था। तो उस छोटी लड़की ने किया था, उस छोटी बच्ची ने किया था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बेल कहाँ गए थे। तो झूरी के पास चले गए थे। आगे देखिए, हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। हीरा और मोती जो थे वो किस भाषा से अपने एक दूसरे से बात किया करते थे। तो मुख भाषा से। ठीक है, क्योंकि हीरा मोती तो बोल तो नहीं सकते थे, इसीलिए मुख भाषा से बात किया करते थे। आगे यहाँ पर देखिए कि दोनों बेलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हो गई। तो उस जानवर का नाम है सांड। सांड से भिड़ गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए।
देख लीजिए, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो उसे बीजक कहा जाता है, जो कबीर की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, बीजक। आगे यहाँ पर देखिए, कबीर किस ब्रह्म की उपासक थे? किस ब्रह्म की उपासक थे? तो उस ब्रह्म का नाम है निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म के थे, ठीक है। और कबीर किसके विरोधी थे? तो याद रखिएगा, पाखंड के, कर्मकांड के और भेदभाव के। यानी कि देखिए, कबीर जो है वो बहुत सारे नीतियों के विरोधी थे। तो यहाँ पर सब आप लोग टिक लगा दीजिएगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है, इसका 3 पॉइंट है, आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सके तो वहाँ पर ये सारा पॉइंट अगर ना पूछे तो 1-2 पॉइंट तो उसमें पूछ ही सकता है ना। तो इसीलिए आप लोग याद करके रख लीजिए, ताकि दिक्कत ही ना हो। आगे यहाँ पर देखिए कि कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया है? तो प्रेम का जो महत्व है वो बताया गया है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? तो मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? तो खेल के मैदानों में नहीं ढूंढता है, बाकी मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में भी ढूंढता है, और जो क्रियाक्रम होता है वहाँ पर भी ढूंढता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि किसको सब श्वासों का श्वास कहा गया है? किसको सब श्वासों का श्वास कहा गया है? तो ईश्वर को कहा गया है। मतलब सभी लोग कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो इसीलिए इस लाइन का मतलब वही होती है। यहाँ जो दिया हुआ है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही में, हंस प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? तो भक्त हृदय का प्रतीक है। और यहाँ पर देखिए, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो मन या फिर मानस है। क्या है? मन या फिर मानस है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लास्ट वाला, जो यह बिल्कुल अंतिम है और परीक्षा में पूछा भी गया है यह सवाल, ठीक है। कि पाखा पखी का क्या अर्थ होता है? मतलब जो पाखा पखी यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है? तो याद रखना है, पक्ष और विपक्ष होता है। पाखा पखी का अर्थ होता है पक्ष होना या फिर विपक्ष होना, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।